सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोगों में बैठने उठने का मौका मिला और इनसे सीख के मैंने जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखा, उसके नतीजे में इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि ये अवार्ड मुझे दिया जाए। ये मेरे लिए बहुत सरमाया हयात है और यहाँ जो आज बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये अवार्ड मिलना एक बहुत ही खूबी की बात है। दूसरे ये कि दरीचा अदब एक शायद छोटी सी तंजीम के तौर पे शुरू हुआ था और आज ये एक आलमी तंजीम बन चुका है और सारी दुनिया में इसके और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इसके लिए काम करने वाले और इसके हमनवा मौजूद हैं। शुक्रिया। आज की ये पुरवकार महफिल है दरीचा अदब, अदब का दरीचा, और उसमें कौन कौन शामिल है, कहाँ से आया, कैसे किया और मुझे कैसे इन्होंने याद रखा, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि झंग से आए हुए कमर हमदानी साहब ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और इस दरीचे से सब लोग झांक रहे हैं, कोई मियाँवाली से, कोई इस्लामाबाद से, कोई रावलपिंडी से, और ये तंजीमें हर तरफ काम कर रही हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पर आके सब लोग काम करें तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। वैसे कमर हमदानी और फंदा और बाकी सारा सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वो उर्दू को फरोग दे रहे हैं और जिसकी जुबान अपनी नहीं उसका दुनिया में कोई नहीं। यहाँ पे मीटिंग है। जी चकवाल से है। मैं अपनी बात को फिर यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि मुझे आपकी बड़ी प्यारी की तरफ से अवार्ड बहुत मुबारक हो। बहुत बीच अदब की तरफ से ये अवार्ड बहुत मुबारक हो। प्लीज दो हाथों को मिला के अच्छी सी आवाज। मैडम आपको बीच अदब की तरफ से ये अवार्ड जो है बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम फौजिया चांद ने माकर खोल दिया, कहो वो चांद कैसा है, अब बड़े शहर में मुझे ये किताब मैं कभी भी नहीं भूल सकती। भुला दिया ना गुलाब खुशबू बना है, मोहब्बत की नहीं टुकड़े, मोहब्बत खास तोहफा है। ये शायरी की खास किताबें हैं जो मुझे लगता है सारी मोहब्बत पे है। आपको ये अवार्ड बहुत मुबारक। झंग किसी दौर में हीर की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन अब दरीचा अदब की वजह से बहुत मशहूर है। इजहार करना चाहती हूँ। इनके नाम को खुसूसन मैंने चुन के रखा था कि प्रोफेसर हैं, मौलिम हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारी शख्सियत हैं, डॉक्टर साहब मुशफिक भी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि मुझमें सूरज कोई मुनव्वर था, मुझमें सूरज कोई मुनव्वर था, रोशनी बांटता रहा मैं भी। क्या अच्छा है जी। क्लैपिंग होनी चाहिए डॉक्टर मुनव्वर, प्रोफेसर डॉक्टर साहब के लिए। चीफ एग्जेक्टिव और हमारे जो है कमर हमदानी साहब और हमारे लीगल एडवाइजर जो कि बिल्कुल ईद के चांद से भी कहीं दूर दूर निकलते हैं, मलिक नासिर अब्बास साहब, वो ये अवार्ड पेश करेंगे। सजल के लिए भी और सबके लिए, सब दोस्तों के लिए अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और हम सब, मेरे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और मेरी बहुत प्यारी बहन भी बैठी है। मैं आज इस मुकाम पर हूँ
अगर ये लोग मेरे साथ ना होते तो मैं शायद फाखरा बतूल ना होता। इस अवार्ड के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कमरदानी आपकी और दिलशाद की। पहला अवार्ड भी मुझे दिलशाद की तरफ से मिला। ये एक ऐसा मैं समझती हूँ मेरे लिए बिस्मिल्लाह थी ऐसे दिलशाद की तरफ से। हाँ जी, और सजल तो खैर बाकी ये सब बच्चे हैं, आप सब में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत मेरे सामने बहुत जूनियर हैं, लेकिन ये हमारे सीनियर भी मौजूद हैं। मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में जनाब मकसूद जाफरी साहब और मुनव्वर हाशमी साहब सदारत किया करते थे, मेहमानाने खुसूसी हुआ करते थे और हम डरते डरते अपना कलाम सुनाया करते थे। इन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और इनकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, अपना कलाम सुनाया। लेकिन मुझे एक डर है उस वक्त का कि सजल जब मुझे मुनव्वर हाशिम साहब कहेंगे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे फाखरा बतूल पर सुना करते थे। अगर वो दिन भी आ गया तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबान, थैंक यू। और अभी अगर पाकिस्तान की सरपरस्त होने का भी एजाज हासिल है। डॉक्टर शहनाज जमील बुलंद पाया शायरा, मुसन्निफा और मुहक्का हैं। आपके मुख्तलिफ कबूल यादव की तरफ से ये अवार्ड मुबारक। कुशल काम ले लेते नहीं, असल में काम करने का जज्बा लगन। असद रजा साहब सामने देखिए। जोरों से तालियां बजाएं भाई। वो कुछ पल सोच कर बोली, वो कुछ पल सोच कर बोली, सखी नीर जैसी है। अपनी जुबान तरफत को दुरुस्त करने के लिए फारसी का मुताला करो और अपनी थिंकिंग को प्रोफाउंड और डेवलप करने के लिए अंग्रेजी अदब का मुताला करो। फारसी जब तक नहीं पढ़ेंगे तो ये समझें कि शायरी की पूरी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। तो उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और मज़ीद तौफीक अल्लाह ताला देगा और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। पांच शेर पेश करूँगा मैं। जी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चलो ख्वाब की दुनिया से हम गुजर भी गए, ख्वाब की दुनिया से हम गुजर भी गए, जहाँ ठहरना था हमको वहाँ ठहर गए। ख्वाब की दुनिया से हम क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? जहाँ ठहरना था हमको वहाँ ठहर गए। और शेर है कि हमारे साथ रहे जिंदगी के हंगामे, हमारे साथ रहे जिंदगी के हंगामे, जिधर जिधर से भी गुजरे, जहाँ जहाँ से भी गुजरे, जिधर जिधर जहाँ जहाँ से भी गुजरे, जिधर जिधर भी गए। शेर है कि तेरे ख्याल का दरिया उतर न पाया मगर, तेरे ख्याल का दरिया उतर न पाया मगर, तेरे ख्याल के दरिया में हम उतर गए। तेरे ख्याल के